सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर और ये डू और डाई रेड है। नियम आप सभी जानते हैं, अंक लेना ही होगा, अन्यथा विरोधी टीम के खाते में ऑटोमेटिकली पॉइंट चला जाएगा। बिल्कुल रेड आउट दिया गया है, पॉइंट मिलेगा त्रिचिरापल्ली टीम को। और अब 4 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी त्रिपुरा चल्ली का खिलाड़ी ये बिलासपुर के कोर्ट में है। 5 का डिफेंस बोनस ऑफ है और इस बार शानदार थाई होल्ड, लेकिन एक डिफेंडर भी बाहर चला गया, इसलिए दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा। और दोस्तों, कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें एक समान दोनों टीमों को पॉइंट मिल जाता है। डॉक्टर मंगल सेन मल्टीपर्पज जिम्नेजियम हॉल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का ये मुकाबला, और इस बार सफलता मिली इस 14 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मनीष खिलाड़ी है, मनीष जगत खिलाड़ी का नाम है। अंक लेने में कामयाब रहे और फिलहाल 8 नंबर की जर्सी में शानदार ब्लॉक करने का प्रयास और सफलता मिली। पूरे का पूरा डिफेंस पहाड़ बन करके टूटा और अंक मिलेगा बिलासपुर की टीम को। बहुत ही रोचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। दोनों टीमें सितारा खिलाड़ियों से सुसज्जित हैं। फिलहाल 14 नंबर की जर्सी में मनीष जगत फिर रेड पर और इस बार फिर कामयाब रहे। बस स्कोर दोनों टीमों का बराबरी पर है 4-4। ये भी डू और डाई रेड है, दोनों तरफ से डू और डाई रेड पर खेलने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष जगत ऑन द कोर्ट, गुड रनिंग हैंड टच, गुड एस्केप और शानदार जंप। पॉइंट टू डॉक्टर सीवी रमन बिलासपुर की टीम को। और टीम कोच को चेतावनी दी रही है, ग्रीन कार्ड दिखा करके उनको ये वार्निंग दी जा रही है कि भविष्य में आप ऐसा करते मिले तो आपको येलो कार्ड और एक टेक्निकल पॉइंट भी दिया जा सकता है। इसलिए आप कबड्डी के रूल फॉलो करें। खेल हमारे का अनुशासन सिखाता है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, भाईचारा और दूसरी चीज़ें भी सिखाता है। आप खेल को खेल भावना से खेलें। और इस बार शानदार डुबकी लगाई गई, डुबकी किंग प्रदीप नरवाल की यादें ताज़ा की गई, लेकिन डिफेंस की ने सूझबूझ का परिचय दिया और खिलाड़ी मिडलाइन को नहीं छू पाए। अंक मिलेगा डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर की टीम को। अब 2 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं। ऑल आउट के खतरे के काले बादल मंडराते हुए चेन्नई की टीम के ऊपर। और अब 7 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी रेड लगाता हुआ अच्छा रनिंग हेड टच करने का प्रयास किया था और बोनस का भी प्रयास किया है। 7 बनाम 1 और इस बार पॉइंट लेने में कामयाब रहे 13 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी वीरेंद्र कुमार रेड पर हैं। 2 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन है और पॉइंट लेने में कामयाब रहे। एक समय हवा में हाथ था, लेकिन लॉबी के अंदर जाकर के ये टच किया जो वैलिड टच माना जाता है। 1 अंक का और इजाफा। आप धीरे धीरे इस मुकाबले में बढ़त बनाते हुए बिलासपुर की डॉक्टर सीवी रमन बिलासपुर की टीम टू पॉइंट बोनस प्लस 1 है। 2 अंक का इजाफा। चेन्नई की टीम हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा को सत्य साबित करते हुए ऑल आउट का खतरा काफ़ी देर से मंडरा हुआ है, लेकिन एक बार फिर ऑल आउट को बचाया और फिर रेड पर है। पिछली बार की तरह ही वीरेंद्र कुमार पिछली बार सफल में हुए थे, क्या इस बार भी सफलता मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल टच किया और अब केवल
मात्र एक खिलाड़ी बचा हुआ है, 8 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी। BU तिरुचिरापल्ली चेन्नई विश्वविद्यालय की टीम पर ऑल आउट के खतरे के काले बादल मंडराते हुए 7 बनाम 1 बोनस ऑन है। और इस बार हो बिल्कुल शानदार ब्लॉक किए गए और पूरे का पूरा डिफेंस पहाड़ बनकर के टूटा। अंक मिलेगा अब ऑल आउट, 3 अंक मिलेंगे, 1+2 3 पॉइंट मिलेंगे बिलासपुर की टीम को और बोनस से संतोष करना पड़ेगा चेन्नई की टीम को। पहला ऑल आउट लगाया बिलासपुर की टीम ने चेन्नई को और अब इस मुकाबले में अपने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है बिलासपुर की टीम ने। स्कोर है 13-8 जो हमारी स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। और 1 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी कोशिश प्रयास करता हुआ 7 बनाम 1 का मुकाबला। एक तरफ चेन्नई की टीम है, दूसरी तरफ बिलासपुर उत्तर प्रदेश की टीम है। ओहो, बिल्कुल शानदार एंकल होल्ड किया और पूरे डिफेंस का सपोर्ट। 8-14 इन फेवर ऑफ डॉक्टर CV रमन बिलासपुर। बेहतरीन मुकाबला इसी प्रकार चला तो बिलासपुर की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेगी। और डू और डाई रेड है, थर्ड रेड है, डिसाइड रेड है। आप सभी जानते हैं कि अंक लेना ही होगा। 4 के डिफेंस में रेडर के लिए बहुत मुश्किलें होती है, लेकिन इस मुश्किल को आसान किया 12 नंबर की जर्सी के डिफेंडर ने। अंक मिलेगा बिलासपुर की टीम को। और यदि ये लोना भी त्रिपुरा चल्ली को लग गया तो फिर मुश्किलें हो जाएंगी इस मैच में वापसी करने के लिए। शानदार खेल का प्रदर्शन डॉक्टर CV रमन बिलासपुर की तरफ से, अच्छी डाइव लगाई और हिलने का मौका भी नहीं मिला। अंक मिलेगा डॉक्टर CV रमन बिलासपुर की टीम को। और 14 नंबर की जर्सी में मनीष जगत, 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। सुपर टैकल ऑन है, गुड किक लगाने का प्रयास और 3 नंबर की जर्सी के रेडर सेल्फ आउट हो गए हैं। सुपर टैकल, 2 अंक मिलेंगे और फिलहाल टाइम आउट के बाद का खेल आगे बढ़ता हुआ। 3 नंबर की जर्सी में BU तिरुचिरापल्ली जो चेन्नई विश्वविद्यालय की टीम है, अभी तक खासा प्रभावित नहीं कर पाई है अपने प्रदर्शन से। दूसरी तरफ डॉक्टर CV रमन बिलासपुर की टीम ने खासा प्रभावित किया है, इस मुकाबले में बढ़त भी हासिल की है और उंगली उठाई। हॉनेस्टी डॉक्टर CV रमन बिलासपुर। और डू और डाई रेड है, रेड पर हैं वीरेंद्र कुमार। अभी फैसला हो जाएगा। ये रेड इस मैच की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार कामयाब रहे वीरेंद्र कुमार तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी चेन्नई के लिए। और इस बार एडवांस टैकल करना ही है। डू और डाई रेड है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं हमारे खेल निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल, डायरेक्टर स्पोर्ट महर्षि दानंद यूनिवर्सिटी को। और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं प्रोफेसर राजवीर जी, जो वाइस चांसलर हैं महर्षि दानंद विश्वविद्यालय के। आज आपकी सजग मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में शानदार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप आगे बढ़ती हुई। चाहे खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे जिम्नेजियम हॉल की बात हो, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माहौल प्रदान आपने हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को किया। और इस बार सुपर टैकल, क्या कामयाबी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल सुपर टैकल 2.B। और अब 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं। सुपर टैकल ऑन है और रेड पर हैं 13 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी वीरेंद्र कुमार। लंबी हाइट, अच्छे मोमेंट, अच्छा फुटवर्क और हैंड टच करने का प्रयास किया। और इस बार भी अच्छी डाइव लगाई थी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। 2 अंक लेकर के लौटे वीरेंद्र कुमार। और वीरेंद्र कुमार का व्यक्तिगत स्कोर अब 7 यानी कि 7 अंकों पर पहुंच चुका है।
वो अपने सुपर 10 से मात्र 3 पॉइंट दूर है। और बिलासपुर की इस मुकाबले में जो मजबूती है उसमें अहम योगदान है वीरेंद्र कुमार का। और इस बार टच किया 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को। सोमू नेतम नाम है खिलाड़ी का। और फिर चले वीरेंद्र। तो खिलाड़ी मौजूद, ऑल आउट का खतरा, सुपर टैकल ऑन है, लेकिन वीरेंद्र जैसे खिलाड़ी को पकड़ना मुश्किल है चेन्नई के लिए। और दोनों खिलाड़ियों को एक जगह एकत्रित किया और आसानी से अंक मिला 12 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को। टच किया, ना हाँ, बोनस मिलेगा बीयू त्रिपुराचल्ली को और 1+2 3 पॉइंट मिलेंगे बिलासपुर की टीम को। और फिर मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। और अब 15 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी रेड पर हैं, शंकर मिश्रा। शंकर मिश्रा रेड पर हैं और अंक लेने अपने मोबाइल पर जाकर के यूट्यूब पर ऑन कीजिए। आप घर बैठे इन मुकाबलों का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। स्पोर्ट्स लाइव पानीपत हमारे चैनल का नाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं अपने चैनल के सभी साथियों को। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बिलासपुर के इस 14 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को। मनीष जगत 2 अंक लेने में कामयाब रहे। मध्यांतर इस मुकाबले का, हाफ टाइम, चेंज द कोर्ट। बिलासपुर की टीम ने मध्यांतर से पहले इस मुकाबले में शानदार न केवल प्ले का लुत्फ उठाते हुए कर्नल TS देसवाल जी, कैप्टन SS देसवाल जी, डॉक्टर मंगल सेन मल्टीपर्पज जिम्नेजियम हॉल, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माहौल और अंक मिलेगा मुनासिब समझा। डू और डाई रेड है, थर्ड रेड है, डिसाइड रेड है। नियम आप सभी भली भांति जानते हैं, अंक लेना ही होगा। और वीरेंद्र ने दावा किया है आखिरी फैसला निर्णायक मंडलगन को देना है। फिलहाल रेड आगे बढ़ती हुई, कस्में वादे खाए जा रहे हैं और फिलहाल पॉइंट मिलेगा बिलासपुर के खिलाड़ी को। व्यक्तिगत स्कोर अब 8 पहुंच चुका है वीरेंद्र कुमार जी का। और अब 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी बीयू त्रिपुराचल्ली चेन्नई की तरफ से बिलासपुर के कोर्ट में और शानदार ब्लॉक किए गए। एक समय मिडलाइन के बिल्कुल नज़दीक चले गए थे रेडर ने मुनासिब समझा और फिर रेड पर चले हैं 1 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी। कोशिश प्रयास करते हुए अंक मिलेगा और सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटे। अब 8 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी। यदि मैच इसी प्रकार चला तो बिलासपुर की टीम इस मैच को जीत जाएगी और अब एक एक अंक लेना ओस चाटने के समान है त्रिपुराचल्ली के लिए। यदि वो वापसी करना चाहते हैं तो मल्टी पॉइंट रेड लगानी होगी और एक तो ऑल आउट लगाने होंगे बिलासपुर पर, तब जाकर के इस मुकाबले में वापसी संभव है। अन्यथा धीरे धीरे बिलासपुर इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए। और अब रेड पर है 15 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी शंकर मिश्रा। शंकर मिश्रा को बाहर जाना होगा। अच्छा ब्लॉक किए गए, डैश किए गए। क्या वापसी का बिगुल बजा दिया है चेन्नई की टीम ने, ये देखने वाली बात होगी। अब 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं और बिल्कुल शानदार एंकल होल्ड करने का प्रयास है और अंक मिलेगा चेन्नई की टीम को। यदि चेन्नई की टीम ये ऑल आउट लगा देती है तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अब 14 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मनीष जगत, लंबी हाइट के खिलाड़ी, किक लगाने का प्रयास है लेकिन एडवांस टैकल आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार के टैकल की। इस प्रकार के टैकल कई बार परिणाम को प्रभावित करते हैं और मुश्किलें खड़ी करते हैं अपनी टीम के लिए। यदि अंतिम क्षणों में रेडर और
फिर अंक लेकर के लौटे 4 नंबर की जर्सी फ्रॉम सोनीपत से हैं हमारे निर्णायक मंडलगण के बिल्कुल सुलझा हुआ हमारा निर्णायक मंडल क्वालिफाइड ऑफिशियल और इस बार क्वालिफाइड रेड लगाई है। 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी ने अंक लेने में कामयाब रहे और फिर रेड पर चले 14 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी मनीष जगत। आखिरी उम्मीद अपनी टीम के लिए, यदि ऑल आउट को बचा पाएंगे तो निश्चित तौर पर संभावित ये जीत होगी और टैकल कर लिए गए तो निश्चित तौर पर जोरदार वापसी कही जाएगी चेन्नई की ये। और बिल्कुल वन टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि डबल एंट्री एक समय में 2 खिलाड़ी कोर्ट में पहुंच गए थे जिसका खामियाजा भुगतना होगा। और इस बार शानदार टच और अंक मिलेगा BU त्रिचरापल्ली की टीम को। और वीरेंद्र कुमार आए हैं रेड पर। वीरेंद्र कुमार उस तूफान का नाम है जिसने खलबली मचाई है और इस बार वीरेंद्र कुमार को भी बाहर जाना होगा। वापसी के अच्छे संकेत दिए हैं, बिगुल बजा दिया है अपनी वापसी का। और अब एक खिलाड़ी मौजूद है ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई बिलासपुर की टीम। और ये पहला लोना लगाया मध्यांतर के बाद चेन्नई की टीम ने बिलासपुर की टीम को। अब बिल्कुल नज़दीक पहुंचता हुआ स्कोर, जो बढ़त 12 अंकों की थी वो बढ़त अब मात्र 6 अंकों की में तब्दील हुई है। और शानदार जंप लगाया था लेकिन अपने आप को फ्लाई नहीं कर स्कोर कहें 34। हाँ बिल्कुल सही, 29-34 इन फेवर ऑफ बिलासपुर। और अब स्कोर है 35। मिड लाइन के पास आकर के डैश कर दिए गए और बाहर जाना होगा रेडर को, बेंच की शोभा बढ़ानी होगी। अब धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, एक समय चेन्नई ने जरूर वापसी की थी लेकिन अभी भी 6 अंकों की बढ़त डॉक्टर CV रमन बिलासपुर के पक्ष में है। लेकिन ये लीड, ये बढ़त एक रेड में हवा हो सकती है यदि कोई सुपर रेड देखने को मिलेगी। और ओहो, रेड सेफ 1 पॉइंट, क्योंकि डिफेंडर का पैर मिड लाइन को क्रॉस कर गया इसलिए रेडर सेफ हो जाता है। और जिस भी किसी डिफेंडर का पैर मिड लाइन को छूता है या क्रॉस करता है वो उस डिफेंडर को बाहर जाना होगा। शानदार टैकल हो गया था लगभग, लेकिन डिफेंडर का पैर जाने से सेफ माने गए रेडर। और उधर शानदार ब्लॉक क्या आवश्यकता होती है और एक खिलाड़ी ही खिलाड़ी के बारे में जानता है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढोल जी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। उनकी पहली बहुत सारी पुस्तकें खेल के ऊपर आपने लिखी और पहली पुस्तक को ही राष्ट्रपति अवार्ड मिला। ये आपकी विशेष उपलब्धि है आपके जीवन की। रेडर आउट दिए गए हैं। हाँ, मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई इसलिए रेडर आउट दिए जाएंगे। और रेडर ने हल्का सा सवाल पूछा ऑफिशियल से, क्या मुझे पॉइंट है या मुझे बाहर जाना है। और फिलहाल रेड पर है हरसरवन ने दावा किया है और स्वीकार कर लिया है वीरेंद्र कुमार जो मेन रेडर हैं बिलासपुर के। क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्कोर है 33-37 इन फेवर ऑफ डॉक्टर CV रमन बिलासपुर। बेहतरीन ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। बोनस प्लस पॉइंट, जी हाँ, रहा है और सुरक्षित अपने कोर्ट में वापिस जाना मुनासिब समझा। और अब फिलहाल नन्हे नन्हे कदमों से
मनीष जगत समय जाया करने का प्रयास, बोनस का प्रयास, लेकिन हमारी निर्णायक मंडलगण उनकी पैनी नज़र ये देखती हुई कि बोनस है या नहीं। हमारे निर्णायक मंडलगण की, हमारे दूसरे जो स्पोर्टिंग साथी हैं उन सब की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। पिछले 4 दिन से बेहतरीन व्यवस्था महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के डॉक्टर मंगल सेन मल्टीपर्पज़ जिम्नेजियम हॉल में बोनस लेने में कामयाब रही रेडर, और अब 4 नंबर की जर्सी में है और कामयाब रही है। आवश्यकता होती है और फिर चले हरी सरवन 8 नंबर की जर्सी में। 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है और आसानी से लगभग 7 सेकंड में अपनी रेड को वैलिड किया और अंक लेने में कामयाब रहे। बोनस का प्रयास, लेकिन आखिरी फैसला हमारे निर्णायक मंडलगण को देना है। बोनस टूर और आखिरी 4 मिनट। विनोद कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे ऑफिशियल हैं, उन्होंने इशारा किया अपनी 4 उंगलियां फैला करके कि इस मुकाबले में अब 4 मिनट से भी कम का समय बकाया है और इस बार सुपर टैकल क्या ये प्रयास होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सुपर टैकल 2 पॉइंट। अब राहत की सांस ली टीम कोच डॉक्टर सीवी रमन बिलासपुर के टीम कोच ने, और सभी खिलाड़ियों ने जो बेंच पर बैठे थे, एक समय बिल्कुल सांसें अटक गई थी। 2+2 4 पॉइंट मिल सकते थे चेन्नई को, लेकिन उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। और आखिरी 3 मिनट जैसे जैसे अब स्कोर है 35-44। वापिस 9 अंकों की बढ़त। एक समय ज़रूर वापसी की थी चेन्नई की टीम ने, लेकिन ये सुपर टैकल को वो जल्द भुनाने की प्रयास करेंगे, जिसके वजह से मैच की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। ये साबित किया है चेन्नई के खिलाड़ियों ने। क्या तिरुचिरापल्ली चेन्नई की टीम इस मुकाबले में कुछ करना चाहती है, ये संदेश देने का प्रयास किया है। पिछली रेड से 5 अंक लेकर के लौटे खिलाड़ी, और अब मनीष जगत रेड पर हैं और ओहो एडवांस टैकल। इस प्रकार के टैकल मैच का परिणाम प्रभावित करते हैं। आखिरी 1 मिनट बिल्कुल (42-46) इन फेवर ऑफ डॉक्टर सीवी रमन बिलासपुर, और अंतिम 1 मिनट से भी कम का खेल बकाया है। चेन्नई की टीम ने वापसी करने का जोरदार प्रयास किया था, लेकिन बिलासपुर की टीम ने आघात पहुंचाया चेन्नई की टीम को और 1 अंक और मिला। अब इस मैच की औपचारिकताएं मात्र हैं। एक अंक लेना अब चेन्नई के लिए ओस चाटने के समान है, से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मैच समाप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई टीम कोच, टीम कैप्टन बिलासपुर को, आपने इस मुकाबले में जीत दर्ज की। बहुत बहुत बधाई टीम कोच, टीम कैप्टन चेन्नई की टीम को, तिरुचिरापल्ली की टीम को भी मैं बधाई देना